बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस वीडियो के अंदर सूरतुल बकरा का पार्ट नंबर 23 स्टार्ट कर रहे हैं। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे, तजवीद के साथ सीखेंगे और फिर लहजे में और आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें। जो मुकम्मल वीडियोज़ जो है वो देख रहे हैं चंद लोग हैं, और बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको देखें। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइका, वाव ज़बर वा, हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़, वइज़ क़ाफ़ लाम पेश क़ुल, वइज़ क़ुल नून अलिफ ज़बर ना, वइज़ क़ुल्ना। ये जो क़ाफ़ है क़ाफ़ रूफ़ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा। ज़ाल का मखरज है, ज़ुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के अंदरूनी किनारे से लगे तो ज़ाल पढ़ा जाता है। वइज़ क़ुल्ना, नून अलिफ ज़बर ना, क़ुल्ना लिल मलाइका, लाम लाम ज़ेर लिल, मीम ज़बर मा, लिल मा, लाम खड़ा ज़बर ला। अगर मद का भी नाम ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी लाम खड़ा मद ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, लिल मलाई। ये मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल की तारीफ़ आपको पहले बार बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी कलमा में हो, यानी उसी लफ्ज़ में हो तो मद्दे मुत्तसिल होती है और इसकी मिक़दार 5 अलिफ के बराबर है। ये खड़ा ज़बर जो है ये हर्फ मद है। आगे जो हमज़ा है ये उसी लफ्ज़ के अंदर, लिल मलाइका ये एक ही लफ्ज़ है, उसी एक लफ्ज़ के अंदर हर्फ मद भी है, हमज़ा भी उसके सामने है उसके साथ, इसलिए मद्दे मुत्तसिल है। अब यहाँ पर काफ ज़बर का, लिल मलाइका, ता सीन ज़ेर तिस, लिल मलाइका तिस, जीम पेश जू, दाल वाव पेश दू, तिस जुदू, लाम ज़ेर ली, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, ली आ, दाल ज़बर दा, ली आ दा, मीम ज़बर मा, ली आ दामा। वाइज़, आपने मेरे साथ साथ पढ़ना, प्रैक्टिस के तौर पे पढ़ रहा हूँ ये। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइका तिस्जुदू ली आदमा, फ़ा ज़बर फ़ा, सीन ज़बर सा, फ़ासा, जीम ज़बर जा, फ़ासा जा, दाल वाव पेश दू, फ़ासा जादू, हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम अलिफ ज़बर ला, इल्ला, हमज़ा बा ज़ेर इब, लाम या ज़ेर ली, इब ली, सीन ज़बर सा, इब ली सा। जब वक्फ़ करेंगे यहाँ पे स्टॉप करेंगे तो सीन साकिन हो जाएगा। ये जो तौ है यहाँ पे आप रुक सकते हैं, वक्फ़ की अलामत में से है। इबलीस यानी यहाँ पे रुकेंगे तो पीछे से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकाति इस्जुदू ली आदमा फ़सजदू इल्ला इबलीस। इल्ला की लाम के आगे अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, ये मद मुनफसिल है। फसजदू की वाव के दाल के बाद जो वाव है, वाव के ऊपर भी मद मुनफसिल है। इन दोनों मद्दों को 2.5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाएगा, इनकी मिकदार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे जी। अबा, हमज़ा ज़बर आ, बा खड़ा ज़बर बा, अबा, बा के बाद या है, जब खड़ा ज़बर पढ़ा जाएगा तो या को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वाव सीन ज़बर वस, ता काफ ज़बर तक, वस तक, बा ज़बर बा, वस तक बा, रा ज़बर रा, वस तक बारा। सीन में सीटी आएगी क्योंकि ये हरूफ सफ़ीरिया में से है। सीन सीन वस, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, जब तक होंठ गोल नहीं होंगे उस वक्त तक सही तरीके से वाव अदा नहीं होगा। सीन के बाद ता है, ये ता जो 2 नुक्तों वाला ये बरीक पढ़ा जाएगा। इसका मखरज है ज़ुबान की नोक ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ता पढ़ा जाता है, वस तक। आगे ता के बाद काफ है, ये काफ बरीक पढ़ा जाएगा। इसका मखरज है काफ का, ज़ुबान की जड़ ऊपर वाले तालु के सख्त हिस्से से लगे तो काफ पढ़ा जाएगा। अब सख्त हिस्सा कौन सा है? ज़ुबान के ऊपर जो तालु है ये तालु का सख्त हिस्सा है, वहाँ पे लगेगी तो काफ पढ़ा जाएगा। का वस तक बारा, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, रा के ऊपर ज़बर है तो रापुर पढ़ा जाता है। वस तक बारा। वकाना, वाव ज़बर वा,
काफ अलिफ ज़बर का, वका, नून ज़बर ना, वकाना, मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, मीनल, काफ खड़ा ज़बर का, फा ज़ेर फी, मिनल काफ़ी, रा या ज़ेर री, मिनल काफ़िरी, नून ज़बर ना, मिनल काफ़िरीना। जब वक्फ करेंगे तो नून साकिन हो जाएगा। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। अब यहाँ पर अक्सर लोग गलती ये करते हैं, लाम साकिन है, जहाँ पर लाम साकिन होती है वहाँ कलकला कर जाते हैं। कि कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मिनल का, नल का, ये जो ल की आवाज़ आ रही है ये कलकला है, ऐसा नहीं करना। लाम के ऊपर जब ज़ुबान लाम के मखरज में लगे तो वहीं पे मखरज में जम जाए। मी नल फ़ौरन वापस नहीं लौटनी चाहिए। जब फ़ौरन वापस नहीं लौटेगी तो ये सही तरीके से अदा हो जाएगा। मी नल का फीरी, रा के नीचे ज़ेर रा बरीक पड़ा जाएगा। आगे या है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। अब यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करके पढ़ेंगे। मी नल का फीरीना, नून के ऊपर ज़बर है, आगे सर्कल भी आ रहा है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है, अगर आप वक्फ करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जब वक्फ करेंगे नून को आर्जी तौर पर साकिन करेंगे। जब नून को आर्जी तौर पर साकिन करेंगे तो यहाँ पे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी भी कर सकते हैं। अगर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी करेंगे तो 2.5 अलिफ के बराबर इसको आप लंबा करके पढ़ सकते हैं। नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 अलिफ की मिकदार लंबा करके भी स्टॉप कर सकते हैं, वक्फ कर सकते हैं। कैसे? मिनल काफिरीन, ये है 1 अलिफ की मिकदार। अब यहाँ से आपने देखना ये है, एक और चीज़ बता रहा हूँ जो अक्सर कमेंट्स में लोग पूछते हैं। अबा वस्तकबरा, यहाँ से आप पढ़ रहे हैं, एक सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन, ये तो आपने पढ़ लिया। अब आप पीछे से पढ़ के आ रहे हैं आयत, और यहाँ पे आपका सांस ख़त्म हो गया। अबा वस्तकबर, आपने वक्फ करना है। वक्फ कैसे करेंगे? जिस लफ्ज़ पे वक्फ करेंगे उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ आपने साकिन कर देना है। जब ये एक रूल है तजवीद का कि जहाँ पे भी अरबी में आप पढ़ रहे हैं, जब वक्फ करेंगे जिस लफ्ज़ में तो उस लफ्ज़ का आखिरी हर्फ साकिन कर देंगे। अब वस्तकबरा है, यहाँ पे वक्फ करेंगे तो रा साकिन कर देंगे। रा साकिन करेंगे, हमने किसी मजबूरी की वजह से, क्योंकि हमारा सांस इतना लंबा नहीं था, तो यहाँ पे हमने वक्फ किया। अबा वस्तकबर, अब क्या करेंगे? ये वो सूरत हाल है कि यानी आप सर्कल पे नहीं रुक रहे, आप दरमियान में, आयत के दरमियान में किसी मजबूरी की वजह से आपको रुकना पड़ा है, तो कैसे पढ़ेंगे? फिर जब रुक जाएंगे फिर शुरू कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर वस्तकबरा के आगे वक्फ की अलामत होती, वक्फ की अलामत से मुराद यानी ता होता, जीम होता, या सर्कल होता, या इसके अलावा काफ होता, स्वाद होता, तो फिर आप आगे से पढ़ते वकान मिनल काफिरीन से। लेकिन यहाँ पर वक्फ की अलामत में से कोई ऐसी अलामत नहीं है। अब क्या करेंगे? फिर तजवीद का रूल ये है, वक्फ की अलामत में से कोई ऐसी अलामत ना हो, ता, जीम, काफ, साद, इनमें से कोई हर्फ ना हो। आप मजबूरी की वजह से आयत के दरमियान में रुक गए, तो फिर आपने या तो उसी लफ्ज़ से पढ़ना है या फिर उससे 1-2 लफ्ज़ पहले पढ़ने हैं। कैसे? अबा वस्तकबर, यहाँ पे हमने किसी मजबूरी की वजह से वक्फ किया। अब हम वकाना से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वक्फ की अलामत में से कोई यहाँ पे दरमियान में नहीं है। या तो हम पढ़ेंगे वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम अबा से पढ़ेंगे, अबा वस्तकबर वकाना मिनल काफिरीन, रुकने के बाद। और ये तरीका आपको मेरे ख्याल में हो सकता है किसी ने ना समझाया हो, पर हो भी सकता है कि किसी ने समझा दिया हो। तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि ये वाला तरीका आपको किसी ने बताया है या नहीं बताया। अब हम इसको पढ़ते हैं लहजे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि जिस तरीके से आपको मैंने समझाया है
अच्छे तरीके से आपको समझ लग गई होगी। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो जाते जाते आपसे गुजारिश करके जा रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट पर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों में, जानने वालों में व्हाट्सएप लिंक के ज़रिए या व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के लोगों तक पहुँचाएँ। ये कुरान पाक सदका जारिया समझकर जहाँ जहाँ तक लोग देखेंगे आपको भी सवाब मिलेगा। आप जहन में ये रख के सोचें, ये जहन में रख के शेयर करें कि जब इस दुनिया में हम हैं या इस दुनिया से चले जाएंगे तो जब तक लोग इसको पढ़ते रहेंगे आपकी शेयर की हुई वीडियो लोगों तक पहुंचेगी, वो देखेंगे। जितना उनको सवाब होगा उतना ही पढ़ने का सवाब आपको होगा, उतना ही सवाब मुझे मिलेगा। तो इस सदका जारिया, इससे बढ़कर कोई और सदका जारिया नहीं हो सकता। आप लिंक के ज़रिए शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे, जहाँ भी, किसी प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, जहाँ दिल करे आपका शेयर करें, सिर्फ सदका जारिया समझकर। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो।